अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 1220 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम को डेथ सेल से रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ज़्यादती के मुजरिमों को अब सरेआम फांसी दी जाएगी। सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुर्दों की बेहुरमती पर सजाओं का बिल भी मुश्तरका तौर पर पास कर लिया गया। ओथर के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं। महंगाई से लोग बिलबिला उठे। मरियम नवाज कहती हैं अब बात इस्तीफों तक जा पहुंची। मेरा नहीं ख्याल महंगाई करके हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी। तालीमी इदारों की बंदिश का खतरा एक मरतबा फिर सर पर मंडलाने लगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर मजबूरन स्कूल बंद करने की खबर सुना दी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरत्तिब कर लिया गया। टीमों को कोविड प्रोटोकॉल्स और सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल से कज़ाफी स्टेडियम ट्रेनिंग और मैचेस के लिए लाया जाएगा। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अमेरिका की नायब सदर के दौरान टेलीफोनिक गुफ्तगू। कमला हैरिस की चीन में कैद कनेडियन शहरियों की बाजियाबी के लिए मदद की यकीन दहानी। बाय अमेरिकन पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल किया। ओंटारियो में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस का दूसरा केस सामने आ गया। नए वायरस का केस पील रीजन में सामने आया है। ये वायरस आम कोरोना वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। ओंटारियो में मजीद स्कूलों को खोलने का ऐलान बुध को किया जाएगा। वज़ीर तालीम कहते हैं कि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ओंटारियो हुकूमत ने कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम में भी तोसी कर दी। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 7,83,589 तक जा पहुंची। हलाकतें 20,136 हो गईं। जनवरी अमेरिका के लिए मौलिक तरीन महीना करार। हलाकतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा जारी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स ने खलबली मचा दी। जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से रूस की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अमेरिकी इंतजामिया रूस के खिलाफ इक़दामात पर गौर करेगी। सेक्रेटरी खारजा कहते हैं कि शुमाली कोरिया पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। अमेरिका की म्यांमार में मार्शल लॉ की मजम्मत। फौजी हुकूमत पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। फौजी बगावत को मुल्क में जमहूरियत और कानून और इंसाफ पर बरह रास्त हमला करार दिया गया है। अमेरिका साल के पहले ताकतवर सर्द तूफान की लपेट में आ गया। न्यूयॉर्क ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चंद ही घंटों में अमेरिकी तिजारत का मरकज टाइम्स स्क्वायर आइस स्टेशन में तब्दील हो गया। प्रीति जिंटा ने फिल्मों में काम ना मिलने की वजह बता दी। कहती हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों से शिकवा शिकायत करूं। मुझे किसी से भी शिकायत नहीं। आमिर खान ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया। रिश्तेदारों और घर वालों को भी मैनेजर से राब्ते करने की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उनकी टीम संभालेगी। कोरोना वायरस से दुनिया में 10 करोड़ 39 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 22,47,715 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना के 7 करोड़ 57 लाख 30 हजार से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,746 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,47,648 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,58,220, सिंध में 2,47,727, खैबर पख्तूनख्वा में 67,419, बलूचिस्तान में 18,830, गिलगित बल्तिस्तान में 4,909,
इस्लामाबाद में 41,493 जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,050 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 80,05,794 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,813 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,02,537 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 1,881 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 63 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,746 हो गई। पंजाब में 4,793, सिंध में 4,004, खैबर पख्तूनख्वा में 1,912, इस्लामाबाद में 475, बलोचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 264 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशंस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में पहली वैक्सीन लगा दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और वफाकी वज़रा असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर मौजूद थे। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन फराहम की है। सारे सूबों में वैक्सीन की तकसीम मुनसिफाना तौर पर हो रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला ने दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान पर करम किया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनका कहना था कि अल्लाह ताला के शुक्र के साथ हमें कोरोना वायरस से मुतालिक ज़वाबित पर भी अमल करना चाहिए। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। मैं सबको फिर से ताकीद करूँगा कि ये जो SOPs हैं और ख़ास तौर पे ये जो मास्क पहनना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है बनिस्बत बाकी दुनिया के, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और पूरी एहतियात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुल्जिम को 2 यौम तक आम बैरक में रहने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिम को 2 यौम तक आम बैरक में रखने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। अदालत उज़्मा में डैनियल पल कत्ल के मुल्जिमान अहमद उमर शेख और दीगर की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं, दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अहमद उमर शेख का दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित करें। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा, अहमद उमर 18 साल से जेल में है, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल और मच दुनिया में कहीं नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि जिन कार्रवाइयों का जिक्र किया उनसे अहमद उमर शेख का ताल्लुक कैसे जुड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कल तक आपका एतराज़ था, हाई कोर्ट ने विफाक को नहीं सुना, आज दलाइल से लग रहा है नोटिस न करने वाला एतराज़ ख़त्म हो चुका। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरा असल एतराज़ नोटिस वाला ही है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज्यादती के मुर्तकिब मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने के बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज्यादती के मर्तकिब मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने के बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि बच्चों के साथ ज्यादतियों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जो काबिल तशवीश है। इस कमेटी ने कमसिन ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल का समोटो लिया था। कमेटी ने जालिम कातिल की सजा तक केस की पैरवी की और अंजाम तक पहुँच गया। वक्त की ज़रूरत है कि ऐसे जालिम मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। सेनेट की दाखिला कमेटी ने बच्चों के साथ ज्यादती के बिल पर बहस के बाद अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया। इजलास में सेनेटर शहजाद वसीम ने बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस में सरेआम फांसी के बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ज्यादती के केसेस में पहले ही 2 ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी और कायदे ऐवान के दरमियान गर्मा गर्मी हुई।
रहमान मलिक ने कहा कि सरेआम फांसी के बिल के साथ पहले से बने ऑर्डिनेंस भी फॉरवर्ड किए जाएंगे और हुकूमत को हक है कि वो किसी भी बिल की मुखालफत करे। शहजाद वसीम ने कहा कि कोरम पूरा होने तक इस बिल को रोका जाए। दूसरी जानिब सेनेटर जावेद अब्बासी की जानिब से मैयत की बेहुरमती और उनके साथ रेप का बिल कमेटी में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैयत के साथ रेप के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये बिल पास ना हुआ तो कल को हमारे अपनों ने भी कब्र में जाना है। कमेटी ने मुर्दों की बेहुरमती पर सजाओं का बिल भी मुश्तरका तौर पर पास कर दिया। ओथल के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओथल के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला लसबेला के इलाके ओथल के करीब तेज रफ्तार कोच उलटने के नतीजे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। जबकि जाँ बहक अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि मुसाफिर कोच बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर से कराची जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस जेरा के मकाम पर उलट गई। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 3 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरजीहात में अवाम शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हम आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सदा बुलंद करेंगे। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे। अल्लाह न करे अवाम पर हुकूमत का अजाब रहे। महंगाई करके हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। जाती उम्रा में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में आवाम शामिल नहीं। उनकी तरजीहात सिर्फ ओपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। आवाम को वो जवाब देते हैं जिन्हें मुंतखब करें। एक नालायक और नाअहल शख्स को इक़्तिदार में लाया गया है। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि 4 फरवरी को PDM का सरबराही इजलास होगा। इसमें लायहा अमल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। 4 फरवरी को इस्तीफों का क्या तरीक़ाकार होगा उसका फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा ये बैठ कर तय करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल बंद कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल बंद कर सकते हैं। ताहम मेरी ख्वाहिश है कि महकमा तालीम बेहतर हो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तालीम सिंध का मजीद कहना था कि जिन स्कूलों की तैयारी नहीं है वो कुछ अरसे स्कूल बंद रख सकते हैं। अगर वालिदैन चाहें तो बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकते हैं। इंतज़ामिया के लिए मुमकिन नहीं कि हर स्कूल में जाकर SOPs चेक करें। वालिदैन इस हवाले से SOPs को चेक करें। सईद गनी ने कहा कि स्कूलों में 50% बच्चों को हाजिरी की इजाज़त होगी। हम तलबा की रहनुमाई के लिए मॉडल एग्जामिनेशन पेपर जारी करेंगे और स्कूल कॉलेजेस में कोरोना के टेस्ट कराए हैं। अब तक कॉलेजेस में कोरोना वायरस की 1% शरह है। हमने स्कूल कॉलेजेस में कोरोना के टेस्ट कराए हैं। उन्होंने कहा कि दादू का स्कूल ज़ेरे तामीर है। वो इमारत महकमा तालीम के हवाले नहीं हुई। हमारी हुकूमत आने के बाद कोई स्कूल औताक के लिए नहीं बनाया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका के माबैन खेले जा रहे T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेहमान टीम कमर्शियल फ्लाइट से कल सुबह 10 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद इसको माल रोड पर वाक़या होटल में पहुंचाया जाएगा।
जिनका कोविड टेस्टिंग का मरहला भी होगा। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से होने वाले इजलास में आला सिक्योरिटी हुक्काम और पीसीबी अहदेदारों ने शिरकत की। ये इजलास कई दिनों से चल रहे थे, ताहम मंगल को तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मेहमान और मेजबान टीमों को कोविड प्रोटोकॉल्स और सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल से कज़ाफी स्टेडियम ट्रेनिंग और मैचेस के लिए ले जाया जाएगा। हिकमत अमली के तहत 5 फरवरी से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मुख्तलिफ औकात में ट्रेनिंग कर सकेंगे। 4 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद रेस्टोरेंट और दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कल से बायो बबल का हिस्सा बन जाएंगे। अबू ज़हबी T10 लीग खेलने वाले आसिफ अली को उनकी टीम ने रिलीज कर दिया है, जिसके बाद वो भी कल लाहौर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 फरवरी को पहला T20 मैच होगा। 13 और 14 फरवरी को बाकी मैचेस तय हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।